तो हमारा ये सूत्र चल रहा था, निर्णो यत् कर्मणो चेत् सा कर्ता नाध्याने। आरोहन्ति हस्ति प्रकार नेति किम का प्रत्युदाहरण आरोहमान हस्ति साधु आरोहति। साधु आरोहते नहीं बन रहा है। साधु आरोहति का अर्थ है अच्छी प्रकार झुक रहा है। साधु न्यग भवती अर्थ है आरोहति का। हैं? प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है कि ने क्यों कहा। जब हम यूं कहें अणव कर्म, अण्यंत अवस्था के कर्म का अनुवाद कर रहे हैं ना, और अणव में कर्ता बना रहे हैं, तो फिर अण्यंत से ही अणव यत् कर्म अणव चेत से कर्ता कह रहे हैं, तो अपने आप ही अण्यंत से ही आएगा। सूत्र का स्वरूप देखिए, अणव अनुवाद और जानते हैं ना, मैं कह रहा हूं अणव यत् कर्म, ये अनुवाद किया है ना इसका, ये विधान नहीं है अनुवाद। विधान अनुवाद बहुत चलता है व्याकरण में। अनुवाद होता है पुनः कथन मात्र। अनुवाद, अनुकथन। अनु मानी पश्चात, वाद मानी कहना, है ना। उसका ऐसा अर्थ मानेंगे ना, पश्यति राजा स्वयमेवा, इसका राजा अपने आप दिखता है। ऐसा प्रयोग नहीं होता है, पर हम व्यवहार में ऐसा यहाँ पर व्याकरण की भाषा में दिखता है। जैसे पश्यन्ति भृत्या एक गौण है। पश्य धातु का अर्थ क्या है? दिखना उपसर्जन है और देखना प्रधान है। दृश्य धातु में क्या चीज है? दिखना उपसर्जन है और देखना प्रधान है। उपसर्जन माने गौण। एक ही धातु में दो अर्थ छिपे हुए हैं, दिखना और देखना। पश्यति का मतलब क्या होता है आपसे पूछें तो? देखना ऐसा अर्थ है, तो देखने में दिखना भी तो छिपा हुआ है, दिख भी रहा है ना वो। जहां ये कर्मवत की बात आती है कि कर्म कर्ता बन गया, और जो ऐसा प्रसंग आता है ना, जहां भी सारी जो सकर्मक धातुएं हैं, जो सकर्मक धातु में तो ऐसा ही होगा और क्या। पश्यन्ति भृत्य राजन में जो मैंने बात कही वो समझ में आई कि दिखना और देखना। अब इसको पश्यति राजा, लोक में तो इसका अर्थ है राजा देखता है, पर हम राजा स्वयं एवं, ये जो भृत्य राजा को देखते हैं, अरे भृत्य क्या देखते हैं? राजा दिख रहा है। पश्यति राजा, हाँ, पश्यति का मतलब दिख रहा है राजा। अब देखो, इसको हम नीच लाएंगे इस स्थिति में, तो अण्यंत अवस्था कर्ता अण्यंत में कर्म हो जाता है ना, तो फिर ये हो जाएगा दर्शयति राजानम राजानम भृत्या, यही तो होगा।
भृत्य राजा को देखते हैं, ये अर्थ हो गया। नहीं नहीं, दिखाता है तो तब होगा जब आप पश्यति का अर्थ देखना करोगे। पश्यति का अर्थ दिखना करेंगे तो दिखाना नहीं होगा। पहले वाक्य का जो अर्थ है ठीक वही अर्थ इसका आएगा। यही तो पद्मंजलि में लिखा है कि पहले और तीसरे वाक्य का एक ही अर्थ है। तो वहां पर भी आरोहति हस्ती में ये अर्थ कहाँ है कि हाथी जो है झुकता है, हाथी झुकता है, हाथी चढ़ता है, हैं? आरोहति हस्ती का अर्थ यही तो करते हैं ना अब, कि हाथी झुक रहा है। जब इस तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं ना, आरोह वाली बात जो बताई थी कि आंग पूर्वक रूह का अर्थ आरोहति हस्ती, सामान्य लोक में तो यही होता है, हाथी चढ़ रहा है पहाड़ के ऊपर। पश्यति राजा स्वयं का दो अर्थ हो सकता है, एक राजा स्वयं देखता है और राजा स्वयं दिखता है। हाँ ऐसा। और हाथी चढ़ता है वो तो एक लोक में होता ही है कि पहाड़ के ऊपर हाथी धीरे धीरे चढ़ रहा है, झुकता है, ये अर्थ लिया जा रहा है, हैं? और फिर महावत हाथी को आरोहति हस्तिनम महावतः, महामात्र, हैं? तो इसमें दर्शयति राजनम भृत्या, फिर क्या करेंगे? ये राजानम जो कर्म है सोकरियाति से में इसको कर्ता बना दिया, और जब इसको कर्ता बनाओगे तो भृत्या को हटा दिया जाएगा ना। जब आप इस कर्म को कर्ता बनाओगे तो सब जगह ही नियम लागू होगा, तो कर्ता हट जाएगा वाक्य से। कर्म को कर्ता बनाओगे तो वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता यदि रहता है तो आप कर्म को कर्ता बना ही नहीं सकते किसी भी हालत में। कि खेत कट रहा है तो आप देवदत्त को हटाना पड़ेगा, तब ये बात बोलोगे, खेत कट रहा है। तो राजा ये हट गया, कर्म कर्ता बन गया, दर्शयते राजा स्वयमेव। ये इस तरह से वाक्य बनता है। अन्यंत अवस्था का अणो यत् कर्म नौ चेत तदेव कर्म। अन्यंत अवस्था में जो कर्म है, ण्यंत में यदि वही कर्म हो, अणो यत् कर्म, अन्यंत अवस्था में जो कर्म है, ये जो कर्तुरिष्टतमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है ना, उसका अनुवाद मात्र कर रहा है ये तो विधान थोड़ी कर रहा है कर्म का। ऐसे वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं, पश्यति राजा स्वयं नहीं होता है। ये तो केवल व्याकरण की प्रक्रियागत है। ये व्याकरण की प्रक्रियागत चीज है, ये व्यवहारगत चीज नहीं है। लोक व्यवहारगत चीज नहीं है, व्याकरण प्रक्रियागत चीज है ये। व्याकरण प्रक्रियागत में हम ऐसे प्रयोग कहाँ करते हैं? कुंभ गस क्री अण, ऐसा कहाँ करते हैं? व्याकरण की प्रक्रिया में कुंभ गस क्री अण कहाँ करते हैं? पश्यन्ति भृत्य राजानम और दर्शयति राजा स्वयमेवाद, इनका तो प्रयोग करते हैं, पर इन दोनों वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। समझाने के लिए एक अवान्तर प्रक्रिया है। जैसे कि हम व्याकरण में कुछ कुछ सिद्धियां बनाते हैं तो बीच की स्टेज नहीं होती हैं, तो बीच की स्टेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? लोक में। लोक में प्रयोग नहीं करते, व्याकरण में तो प्रयोग करते हैं। भृत्य राजा को देखते हैं, राजा दिखता है, स्वयं ही दिख रहा है, और भृत्य राजा को देखते हैं, फिर वही अर्थ हो गया, राजा स्वयं दिख रहा है। राजा भृत्य राजा को देखते हैं, राजा स्वयं दिख रहा है। इसका यहां पर जब हम
लोक में स्वतंत्र रूप से जो बोलोगे वो अलग बात है। यहां जब हम समझा रहे हैं तो इस वाक्य का अर्थ है भृत्य राजा को देखते हैं। भृत्य राजा को देखते हैं, यही अर्थ है इसका। दर्शयति का अर्थ वो नहीं है दिखाता है। क्या अर्थ है? भृत्य राजा को देखते हैं। गुरु जी ये दो वाक्य को हम बिना सोचे डायरेक्ट हम दर्शयते चौथा आ नहीं सकते। नहीं, वो जो है ना अणव यत् कर्म नौचेत तदेव कर्म, इसको समझाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाइए। हम ऐसे करेंगे, कर सकते हैं कि अणु यत् कर्म नौचेत तदेव कर्म सएव, उसको डायरेक्ट उसके साथ जोड़ दें, हो जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, पर इनको ये दिखाना है कि अण्यंत अवस्था में भी वो कर्म हो जो अण्यंत अवस्था का कर्म है। अण्यंत अवस्था का कर्म क्या है? और फिर कह रहे हैं अण्यंत में भी वो कर्म हो। कर्म वो जो कर रहे हैं कि ये वो न करके डायरेक्ट उसके साथ जोड़ा जाए तो इसके साथ यहाँ कर्म है ही नहीं। स एव कर्ता भवति के साथ अण्यंत अवस्था में, अण्यंत अवस्था में कर्म तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। अनंत अवस्था में कर्म कहाँ है? अण्यंत अवस्था में कर्म तो ये है, ये दिखा दिया। अण्यंत अवस्था ये है, आप कह रहे हो यहाँ पहुंचेंगे, अण्यंत अवस्था ये है, तो कर्म कहाँ दिखाया आपने? कर्म नहीं दिखाएंगे, उस कर्म को करता ही दिखाएंगे डायरेक्ट। उसकी दिक्कत है ना, आगे दिक्कत दिखाएंगे ना ये कि हमने ये अर्थ क्यों किया। अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में कर्म होना चाहिए, अवधारण कर रहे हैं। ण्यंत में भी वो कर्म होना चाहिए और दूसरा कर्म नहीं होना चाहिए बीच में। मुझे तीसरे वाक्य का अर्थ है भृत्य राजा को देखते हैं, ये ण्यंत कैसे हुआ? नीचे है ना, दृश्य धातु नीचे है यहाँ। प्रेरणा आदि कुछ नहीं हो नहीं रही, बस देख रहे हैं सामान्य धातु के अर्थ नहीं, यहाँ पर लाने से अर्थ भी नहीं बदल रहा ना। इसलिए नहीं बदल रहा कि पश्यन्ति भृत्य राजनम का क्या अर्थ है? राजा को देखते हैं। और यहाँ पर राजानम कर्म था, वो कर्ता बन गया। जब कर्म कर्ता बनेगा तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? राजा दिखता है, यही तो निकलेगा। भृत्य राजा को देखते हैं, यहाँ भृत्य को हटा दो वाक्य से, फिर क्या अर्थ निकलेगा? राजा दिखता है, और राजा दिखता है इससे नीच लाओगे तो क्या बनेगा? राजा दिखता है इस स्थिति से नीच लाओगे तो क्या बनेगा? राजा दिखता है, ये तो एक क्रिया है। दिखता है, इससे भृत्य राजा को देखते हैं, ये राजा कर्म बन जाएगा। देखते हैं अर्थ आ जाएगा, पश्यति से देखते हैं ये बन जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा, पश्यति से जब देखते हैं अर्थ लाएंगे तो निजंत कैसे बोलते हैं? एक तो ये निकल रहा ना कि कोई प्रेरणा दे रहा हो। प्रेरणा हो गई ना, भृत्य जो हैं वो राजा को प्रेरणा देते हैं, दिखते हुए राजा को प्रेरित करते हैं कि दिखो। दिखते हुए राजा को भृत्य प्रेरणा देते हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं, आप दिखो। तो भृत्यः राजानम दर्शयति, भृत्य राजा को देखते हैं, ऐसा हो जाएगा। जैसे वहां पर था ना आरोहंती में, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपक आरोहति हस्ति, तीसरे वाक्य में क्या बनेगा? आरोहयति हस्तिनम। आरोहयति क्यों बनाया? इसका क्या अर्थ होगा आरोहयति हस्तिनम का? महावत देवदत्त कोई भी हाथी के ऊपर चढ़ता है, मतलब उसको झुका रहा है। तो यहाँ हाथी जो है महावत को प्रेरणा दे रहा है कि आप चलिए। नहीं, यहाँ तो वाक्य ये है कि हाथी झुकता है। दूसरे वाक्य में पहला है आरोहंती हस्तिनम। आरोहंती हस्तिनम का अर्थ है, नहीं बहुवचन में आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, बहुवचन में बोला, वहां पर हस्तिपका बहुवचन में बोल दिया मैंने। ये एक वचन है तो आरोहंती हस्तिनम देवदत्त है, या हस्तिपका भी एक वचन में हो सकता है, एक महावत हैं। अब यहाँ पर हस्तिनम कर्म कर्ता बन गए ना,
पर देखो सूत्र में ये कहा अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में यदि कर्म हो और वो यदि करता हो, सूत्र में तो ऐसा नहीं कहा। सूत्र में तो इतना सूत्र तो पूरा इन बातों को नहीं कहेगा तो दिक्कत पैदा कर रहा है, इसलिए सूत्र का अर्थ ऐसा किया गया है। वार्तिककार ने जो यहाँ पर आपत्ति उठाई और उसका फिर भाष्यकार ने जो समाधान दिया वो ये समाधान है कि इस तरह से अर्थ करेंगे हम। काशिकाकार जो लिख रहे हैं ये ठीक लिख रहे हैं। अणो यत् कर्मणो चेत् तदेव कर्म। हाँ, ये तो परिष्कृत अर्थ है ना। अणौ यत् कर्मणौ चेत् तदेव कर्म भवति सैव कर्ता भवति। अण्यंत अवस्था में जो कर्म, अण्यंत में भी वो कर्म हो और फिर वो करता हो। इस पंक्ति को ही तो बैठा रहे हैं तीसरी, ये इससे दर्शयति राजानं विद्या। और काल्पनिक तदेव कर्म में हम काल्पनिक दो वाक्यों को लाना चाह रहे हैं। हाँ, काल्पनिक नहीं, व्याकरण के क्षेत्र में इसको हम इस तरह से देख रहे हैं। व्याकरण का कार्य करते समय हम इस तरह से इस वाक्य का अर्थ हम समझ रहे हैं कि ऐसा ऐसा वाक्यार्थ बनेगा। लोक में बेशक प्रयोग ना हो, पर व्याकरण में हम इसको जब प्रक्रियागत है ये वाक्य, ये मतलब फैक्ट्री से निकला हुआ माल नहीं है, ये फैक्ट्री में बन रहा है अभी। और तदेव कर्म या इतना हम सूत्रांत में तदेव कर्म को हटा दें और वाक्य को न लिखे तो क्या दिक्कत आ है? वो तो आगे दिखाएंगे ना, इसी के प्रत्युदाहरण जब देंगे। नौ चेत ग्रहणम समान क्रियार्थम यत् स ग्रहणम अनन्य कर्मार्थम। आगे इस सूत्र के जितने भी प्रत्युदाहरण है ना, उन सब को देखने से फिर ये बात क्या तृतीय वाक्य में दर्शयन्ति, हाँ दर्शयति ये बहुवचन है तब तो दर्शयन्ति हो जाएगा। नौ चेत ग्रहणम समान क्रियार्थम, और क्या है यत् स ग्रहणम अनन्य कर्मार्थम। यत् स ग्रहण जो है ना कर्मांतर की निवृत्ति के लिए है, वही कर्म होना चाहिए। अण्यंत अवस्था का जो करता है ण्यंत में वही कर्म होना चाहिए, हैं? हाँ, अण्यंत अवस्था में जो कर्म है ना ण्यंत में भी वही कर्म होना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ दर्शयते राजा स्वयमेव है ना, ऐसी परिस्थिति बनेगी कि ये जैसे हम आगे प्रत्युदाहरण में देता हूँ, चलो पहले उसी को समझा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, ये ठीक है। आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका का मतलब महावत, जो उसको चलाते हैं ना हाथी को, उसके जो मास्टर। अब यहाँ पर देखिए आरोहमाणो हस्ति स्थलम आरोहति मनुष्यान। आप जैसे बोल रहे थे ना कि अण्यौ यत् कर्मणो चेत् तदेव कर्ता भवति, ये बीच में कर्म क्यों लाते हैं? जैसे सूत्र में लिखा है वैसा ही करते क्यों नहीं है? अण्यंत अवस्था कर्म ण्यंत में भी यदि कर्ता हो जाए, अण्यंत अवस्था का कर्म
ण्यंत में यदि कर्ता हो जाए, बीच में ये आपकी आपत्ति इसी पर है ना कि ये क्यों बीच में लाते हैं। हाँ, से तो जुड़ गया, नौ चेत सहकर्ता, इसको हटा देते हैं यहां से, सहकर्ता। सूत्र जो ऐसा है वैसा तो नहीं, ऐसे तो ये तो खींचतानी होगी। वो जो आप बोल रहे वो तो फिर लिख ही रहे हैं, यदि आप वही ले रहे हो तब तो वो तो लिख ही रहे हैं, वो तो मैंने के साथ जोड़ करके वही कर्ता बन। नहीं, तो आप यदि आप वो अर्थ ले रहे हो तब तो कोई आपत्ति नहीं, फिर तो आप और हम एक ही हो गए। ये देखना नहीं चाह रहा था। नहीं, यदि आप इसको यदि हटाना चाहते हैं तो फिर सूत्र जैसा है वैसा चलना पड़ेगा, और आप यदि अपने मन में उस भाव को ले रहे हो तो फिर तो कह ही दिया आपने, से मन में ले रहे हैं चाहे कह रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं ले रहे हैं गुरुजी कि नौ चित नियंत अवस्था में उसको कर्म देखना नहीं चाह रहे। नियंत अवस्था में वो कर्म करता डायरेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ, तो डायरेक्ट ही तो मैं चल रहा हूँ। अब देखो ना, अब क्या दिक्कत आएगी। अणव यत कर्म नौ चेत सहकर्ता, सह मानी वो कर्ता हो जाए, कर्म जो है कर्ता हो जाए, यहाँ पर वो वह कर्ता हो जाए, मानी वो जो कर्म था वो कर्ता हो जाए, यही तो बात है। तो देखिए इस वाक्य में आरोहंति अस्थिनम अस्थिपा का ये कर्म है ना अण्यंत अवस्था का, इस वाक्य में ये कर्ता हो गया ना, आत्मपद होना चाहिए आरोहयते में, नहीं होता है। ये सूत्र का अर्थ यदि ऐसा करेंगे ना, बीच में से ये हटा देंगे तो फिर यहां पर आत्मपद होना चाहिए। अनंत अवस्था का कर्म ण्यंत में यदि कर्ता हो जाए, ये हस्ती कर्ता हो गया, तो यहां पर आरोहयते होना चाहिए। इस वाक्य का ये अर्थ है आरोहंती हस्तिनम मनुष्य, हस्तिपका जो है यहाँ पर एक प्रकार से आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, आरोहमाणो हस्ति स्थलम आरोहयति मनुष्यान। यहाँ पर अण्यंत अवस्था कर्म ण्यंत में यदि वो कर्ता हो जाए, इस शर्त के अनुसार तो ये घट रहा है ना, हस्ति अण्यंत अवस्था कर्म, वो कर्म कर्ता हो गया, वो कर्म कर्ता हो गया ना इस वाक्य में, कर्ता हो गया, फिर भी आत्मपद नहीं हो रहा है। इस वाक्य के अनुसार आप बताओ मेरे को कि इसमें क्या कमी रह गई। अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में यदि वो कर्म कर्ता हो जाए तो ण्यंत में, ण्यंत अवस्था में ये कर्म कर्ता हो गया है। और ये ऐसा कह करके यूं कहना चाहते हैं कि ण्यंत में भी वही कर्म रहे और कोई कर्म ना आए, कर्मांतर की व्यावृत्ति करना चाहते हैं। ऐसा कह करके ण्यंत में भी वही कर्म रहे और कोई कर्म ना आए साथ में। यहाँ नंद में कर्म क्या है गुरुजी? शब्द में हस्ति स्थलम आरोहित मनुष्यान हो गया। स्थलम कर्म हो गया ना, स्थलम उसके हाथी के ऊपर जो रखा रहता है ना, स्टेज जिसके ऊपर बैठते हैं, वो उसको स्थल कहते हैं, होदा। हाँ, मनुष्य भी कर्म है। हाथी मनुष्यों को अपने होदे के ऊपर चढ़ा रहा है, हैं? चढ़ता हुआ हाथी, आरोह मानो झुकता हुआ हाथी, मनुष्यों के लिए झुक रहा है, मतलब मनुष्य स्थल पर, इसका वाक्य का तो यही है कि मनुष्यों को होदे के ऊपर चढ़ा रहा है। हाँ, यहाँ तो झुक रहा है, आरोह मानो ले सकते हैं, चढ़ाता हुआ हाथी भी तो चढ़ता हुआ नहीं बोलते हैं, चढ़ता हुआ बोलोगे तो हिंदी भाषा में चढ़ता हुआ का अर्थ होता है जैसे पेड़ पर चढ़ता हुआ, पर्वत पर चढ़ता हुआ, ऐसा निकलता है। आप चढ़ता हुआ बोलते ही हिंदी में अलग भाव जाता है, इसलिए झुकता हुआ, यदि आप उसी के अंदर ये बात देखना चाहते हो तो झुकता हुआ अर्थ बोलना पड़ता है। चढ़ता हुआ बोलने से कहाँ वैसा अर्थ आएगा गुरुजी? चढ़ाता हुआ बोले तब तो आ जाएगा कि मनुष्य।
संस्कृत में तो शब्द एक ही है, उसके हिंदी में दो अर्थ करते हैं ना। एक ही रूप बनता है नहीं। हाँ, आरोहयमाण का अर्थ हो जाएगा झुकता हुआ हाथी। या आरोहयमाण में जो नीच आया है, ये स्वार्थिक नीच। हाँ, यहाँ तो निचस्य से आत्मनिपद हो रहा है। माना झुकता हुआ होगा या झुकाता? यहाँ तो वही है, निचस्य सूत्र से आत्मनिपद हो रहा है। झुकता हुआ हाथी, झुकता हुआ हाथी स्थलम आरोहयति मनुष्यान। मनुष्य यहाँ कर्मांतर है, रू धातु गत्यर्थ होने से मनुष्यों की कर्म संज्ञा हो रही है। यह मनुष्य जो है ना, वो दूसरा एक कर्म हो रहा है। आरोहयमानो हस्ति स्थलम आरोहयति मनुष्यान। हस्ति मनुष्यान आरोहयति। इन दोनों कर्मों के लिए गुरु जी करता, क्या जी? दोनों के लिए मतलब हस्ती दोनों के लिए करता हो जाए। दो दोनों क्या? दोनों कर्म के लिए कौन से दोनों? स्थलम और मनुष्यान दोनों कर। हाँ, ये तो है ही। गुरुजी स्थलम तो आधार है, अधिकरण बना देंगे। हाँ, वो जैसे हम बोलते हैं ना वृक्षम आरोहति, वृक्षे आरोहति नहीं बोलते ना संस्कृत में। सप्तमी के अर्थ में स्थलम, तो एक्चुअल में ये मनुष्यान कर्म है यहाँ। कर्म दो नहीं होंगे ना, एक ही होगा। हाँ, मनुष्यान जो है अण्यंत अवस्था कर्म ण्यंत में करता हो जाए, ण्यंत में करता हो गया ना, तो आत्मनिपद क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? तो इसका उत्तर ये दिया जाता है, अण्यंत अवस्था में जो कर्म है, ण्यंत में यदि वही कर्म हो और फिर वो कर्ता बने, यहाँ पर अतिरिक्त एक कर्म और आ गया है। नहीं, ये मनुष्यान कर्म आ गया है। स्थलम तो उस अर्थ में है जो अधिकरण बोलते हैं ना, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं वृक्ष पर चढ़ता है, तो क्या बोलते हैं? वृक्ष आरोहति नहीं बोलते, वृक्ष आरोहति नहीं बोलते, वृक्षम आरोहति बोलते हैं। हाँ, अकथितम से तो क्या पर मतलब संस्कृत में ग्रामम गच्छति बोलते हैं ना, गांव में जाता है। में हिंदी ट्रांसलेशन में वृक्ष पर चढ़ता है। हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी का लहजा है वृक्ष पर चढ़ता है, वृक्ष को चढ़ता है। हाँ, वृक्ष को चढ़ता है, हम समझना चाहते हैं। गुरुजी समझ में नहीं आया क्या समस्या है? हस्ती स्थलम आरोहति। हस्ती जो है वो अण्यंत अवस्था का जो कर्म ण्यंत में यदि वो करता हो जाए, ण्यंत में करता तो हो गया, पर ण्यंत में करता होने से आत्मनेपद क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? आरोहयते, इस सूत्र की शर्त तो घट रही है, आरोहयते क्यों नहीं बन रहा? वही कर्म भी करता है, कोई दूसरा कर्म करता थोड़ी है। और अणोयत कर्म नोचेत से करता, वही कर्म तो करता है, कोई दूसरा कर्म करता थोड़ी बना है। और दूसरा कर्म आना ही नहीं चाहिए वाक्य में। दूसरा आ गया है, इससे ये भी है कि मतलब और कोई कर्म नहीं। हाँ, तदेव कर्म भवति यदि वाक्य,